हेलो गाइस। मेरा नाम अनुभव तुलसियान है। मैंने अभी रिसेंट के अटेम्प्ट में नवंबर 22 में इको लॉ में 73 मार्क्स स्कोर किया है। और मैं कुछ स्ट्रेटजी आपके साथ उससे रिलेटेड शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी कैसे श्योर शॉर्ट एग्जाम्पशन ला सकते हैं इकोनॉमिक लॉ में, जो कि सेकंड ग्रुप आपका इजीली क्लियर करा देगा। तो चलिए हम स्ट्रेटजी शेयर करते हैं और उसके साथ साथ ये शेयर करते हैं कि आप क्या क्या मटेरियल अपने साथ कैरी कर सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले चलिए हम मटेरियल पे आते हैं कि आपको कौन कौन सा मटेरियल एग्जाम के अंदर लेके जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो आईसीआई का हमारा स्टडी मटेरियल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आईसीआई ने केस स्टडी डाइजेस्ट हमें दे रखा है वो। उसके बाद जो रोहित चिपर सर हैं ऑल इंडिया रैंक 46 उनके मटेरियल। और उसके बाद जो इंडेक्स है जो शुभम सिंगल सर ने प्रोवाइड कर रखा है वो अपने ले ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प अपने को होगी एग्जाम के अंदर चीज़ों को ढूंढने में और आंसर्स को लिखने के। तो चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ रोहित चेपर सर के मटेरियल के बारे में एक एक करके कि कैसे वो मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सर का केस स्टडी का कंपाइलेशन है कि कब कब कौन कौन से अटेम्प्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका पूरा एक यहाँ पे समरी है कि सजेस्टेड आंसर ऐसे का मीन्स यहाँ पे हो गया सजेस्टेड आंसर मई 21, सजेस्टेड आंसर जनवरी 21 जिसका बाइफरकेशन सामने लिखा भी हुआ है। इसके अंदर सैंपल की स्टडी जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की वो भी गिवन है। अब बात आती है कि इसको हम ढूंढेंगे कहाँ से। जैसे सर ने तो ये दे दिया कि भाई इतने सारे इसमें क्वेश्चन है, जैसे एनालिसिस द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एट इवैल्यूएट। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं नवंबर 22 का अगर अपना पेपर खोलूं और उसके अंदर चलिए मैं कोई भी एक क्वेश्चन आपको उठाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। बस इतना आपने पढ़ा तो आपको क्या पता चला कि ये क्वेश्चन आपका आईबीसी में से आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इतना ही पढ़ के सर के केस स्टडी कंपाइलेशन को खोलेंगे सबसे पहली चीज। उसके बाद हम इसमें आ जाएंगे कि इन्होंने इंडेक्स को खोलेंगे, सॉरी। और उसके बाद आ जाएंगे कि इन्होंने आईबीसी किस पेज पे हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे आईबीसी इन्होंने दे रखा है 13 से लेके 18 पेज तक। तो हम सीधे 13 पेज पे चले जाएंगे। और हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू से इधर ढूंढना शुरू कर देंगे। अभी अपने ए पे हैं तो अभी इतना नीचे आ जाते हैं अपने थोड़ा सा। ठीक है, डब्ल्यू आ गया। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू, अब अपने को क्या ढूंढना है, विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई। अपने डब्ल्यू एच पे हैं। चलिए इस तरह से ये नहीं मिला तो अपने क्या करेंगे, इसके नीचे वाला देखेंगे, ऑल द फोर इंडियन बैंक्स। तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल फाइंड करके कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑल द फोर इंडियन बैंक्स एज अ कस्टोरियन गिव लोन टू द करेज इंटरप्राइजेस लिमिटेड, हाउ दे विल फॉर्म द पार्ट ऑफ कमिटी एंड क्रेडिटर्स एंड हाउ शेयर वुड बी डिटरमाइंड। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम वही चीज है कि शेयर कैसे, वोटिंग शेयर कैसे डिटरमाइन होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। जैसे ये तो दिसंबर 21 के क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस क्या दे रखा है, सजेस्टेड आंसर दिसंबर 21 केस स्टडी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6(1)(a)। तो आपको यहाँ पे आना है केस स्टडी में। अब इधर आपको ये देखना है कि दिसंबर 21 का कहाँ दे रखा है, दिसंबर 21 सजेस्टेड आंसर। तो हम दिसंबर 21 के सजेस्टेड आंसर को अगर ढूंढे तो अपने को 498 पेज पे आना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, आप लोग बुक के अंदर क्या करेंगे, सीधे ही 498 पेज को ओपन कर लेंगे। और उसके बाद क्या बोला था इन्होंने अपने रेफरेंस में, केस स्टडी नंबर 5। तो क्या करेंगे यहाँ पे आके केस स्टडी नंबर 5 को अपने ढूंढेंगे। केस स्टडी 1 है ये।
ये केस स्टडी नंबर 2 चल रहा है, केस स्टडी 3। ये आप एग्जाम में ढूंढेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को स्क्रॉल करना पड़ रहा है बार बार नीचे तो दिक्कत है। आइए केस स्टडी नंबर 5 पे आ गए अपने। अब इसमें क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 6। तो अपने इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं एक बार। 5.6 का पार्ट नंबर 1A। देखिए, ऑल द 4 इंडियन बैंक एज अ कस्टोडियन गेव लोन टू द करेजियस इंटरप्राइजेस, ऑल दे विल फॉर्म। अब आपको सीधे क्या करना है, इसी का डाइजेस्ट खोल के पूरा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है क्वेश्चन को, यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो बहुत इजीली, और आपका टाइम बिल्कुल इसमें बचेगा। आपको कुछ नहीं करना, खाली रेफरेंस देखना है कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और उसी रेफरेंस से आपको आंसर यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देना है। ये पूरा आंसर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है एज इट इज। जितना बड़ा भी ये आंसर है आपको पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है एग्जाम के अंदर। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, जेवी नेशनल बैंक इज अ फाइनेंशियल एज वेल एज द ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ करेजियस इंडस्ट्री। तो आपको इसके अंदर क्या ढूंढना है, अभी में जेवी, हम जे पे आते हैं सीधा। ये रहा, जेवी नेशनल बैंक इज अ फाइनेंशियल एज वेल एज द ऑपरेशनल क्रेडिटर। रेफरेंस क्या है, 5.61B मीन्स ये केस स्टडी 5 इन्होंने यहाँ से उठा के दिया था दिसंबर 21 के अटेम्प्ट से। देखिए ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जेवी नेशनल बैंक इज अ फाइनेंशियल एज वेल एज द करेजियस लिमिटेड, सेम क्वेश्चन है जो नवंबर 22 में था, सेकंड वाला। अब आपको जब दो क्वेश्चन मिल जाए तो आपको सीधे वो केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज देख लेना है कि सेम है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, द बैंक डिसाइडेड टू इन्फोर्स द पर्सनल गारंटी। अब हम अपने क्वेश्चन में देख ले रहे, तो सेम मिल गया, द बैंक डिसाइडेड टू इन्फोर्स द पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय प्रेम अग्रवाल। नाम भी चेक कर लीजिएगा आप, प्रेम अग्रवाल है, मिस्टर अग्रवाल है, तो ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नाम वगैरह में कहीं इंस्टीट्यूट ने खेल तो नहीं किया, वरना आपका मार्क्स कट जाएंगे। थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा उसके लिए, उतना आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि सीधे ही कॉपी पेस्ट आप करें चीजों को। दोनों तरफ के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है और आपके एक केस स्टडी कंपाइलेशन में क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पे जो दिसंबर 21 में था उसमें क्या लिखा था, द बैंक डिसाइडेड टू इन्फोर्स द पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय मिस्टर अग्रवाल। नवंबर 22 में इन्होंने क्या कर दिया, उसकी जगह पे मिस्टर प्रेम अग्रवाल कर दिया। दिक्कत कोई नहीं है, आपका आंसर भी पूरा सही होगा, कंक्लूजन भी आपका सही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के खाली नाम घुमाया, किसी किसी क्वेश्चन में फिगर घुमा देते हैं। तो फिगर आपको अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या फिगर है, और केस स्टडी कंपाइलेशन जो रोहित चिपर सर की है उसमें क्या फिगर आ रहा है। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि लोगों बच्चों का ये मानना है कि एमसीक्यू नहीं हो पाते, एमसीक्यू के लिए केस स्टडी डाइजेस्ट हमको ले जाना पड़ता है। तो लेके जाना पड़ेगा आपको, और केस मटेरियल भी लेके जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का। सारे एमसीक्यूज कभी रिपीट नहीं होते, कुछ एक रिपीट हो गए तो वो आपका लक माना जाएगा। चलिए तो ढूंढते हैं, आइए। चलिए पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। नवंबर 22 में क्या पूछा था, मिस्टर हर्षित हैज अनाउंस्ड दैट एनी पर्सन मेकिंग बुकिंग, ठीक है जो भी है, रेरा का ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू के इंडेक्स पे आना है। अब इसमें इंडेक्स पे आके आपको रेरा ढूंढना है कि रेरा किस पेज से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो रेरा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 10 से। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे अपने इंडेक्स के। ठीक, मैं पेज नंबर 10 पे आ गया अपने इंडेक्स के। अब क्वेश्चन क्या था, मिस्टर हर्षित। तो एबीसीडी से पूरा कॉन्फ़िगर है, तो आपको एम पे आना है। यहाँ देखिए, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मिस्टर हर्षित हैज हिमसेल्फ अनाउंस दैट एनी पर्सन मेकिंग बुकिंग बाय देयर एजेंसी विल बी गिवन एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, पहला लाइन इन्होंने दे दिया, पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं। हैज अनाउंस दैट एनी पर्सन मेकिंग बुकिंग, तो सेम है ये एमसीक्यू। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर देखना है, मिसलीडिंग द बायर फॉर सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे अपने आ गए ऑप्शन नंबर बी, मिसलीडिंग द बायर फॉर सर्विसेज। तो आप यहाँ से भी एमसीक्यू टिक कर सकते हैं फटाक से, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। चलिए दूसरे एमसीक्यू देख लेते हैं। द फाइनल मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो अपने को समझ आ गया कि ये आईबीसी का क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं।
हम फिर से अपने इंडेक्स पे आ जाएंगे और इंडेक्स पे आके सबसे पहले तो रेफरेंस देखेंगे कि आईबीसी का रेफरेंस किस पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ देख के पता चलता है कि आईबीसी का रेफरेंस पेज नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सीधा ही पेज नंबर 16 पे आएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा था द फाइनल मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो अपने यहाँ पे क्या ढूंढना है, द फाइनल, मतलब टी पे अपने को आना है। ठीक है, अपने टी पे आ जाते हैं, RST। यहाँ क्या बोला था, द फाइनल मीटिंग। तो ये देखिए, ये रहा सेम, द फाइनल मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर 25 मार्च को हेल्ड होनी थी। और उसमें ये पूछा, इट इज नेसेसरी टू होल्ड द मीटिंग इन पर्सन और इट कैन बी अरेंज अदरवाइज, कि क्या मीटिंग को हम पर्सन में कर सकते हैं और अदरवाइज भी कर सकते हैं क्या, उतना आपको नहीं जाना डीप में। अगर आपको सेम टू सेम मिलता है तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज लिखा है कि क्या आप मीटिंग इन पर्सन या किसी और तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए फटाक से, बी है, मीटिंग इन पर्सन इज नॉट नेसेसरी। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ऑप्शन बी, मीटिंग इन पर्सन इज नॉट नेसेसरी एंड इट कैन बी एंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आप यहाँ पे आके तुरंत अपना टिक कर सकते हैं। तो आपको जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक लॉ के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट है अगर आप एग्जामेशन पाना चाहते हैं एग्जाम में। मैं जो भी रोहित चिपर सर की जो भी मटेरियल्स हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और अपने चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको ज्वाइन करने के बाद मैं सारे मटेरियल जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे सारे मैं वहाँ पे डाल दूंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में जाके कोई भी परेशानी नहीं हो। मैंने मटेरियल आपको पहले ही बता दिया क्या क्या आप लेके जाएंगे अपने एग्जाम में। चलिए मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या मटेरियल आपको कैरी करना। ज्यादा मटेरियल कैरी मत करिएगा एग्जाम्स के अंदर, वरना आप ढूंढते ही रह जाएंगे कि कौन सा कहाँ से आया है। तो सबसे पहली चीज, आईसीआई की स्टडी मटेरियल आपको लेके ही जानी है। आईसीआई का केस स्टडी डाइजेस्ट आपको लेके ही जाना है, क्योंकि जो केस स्टडी के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स के अंदर, वो रोहित चिपर सर के कंपाइलेशन में नहीं है। उन्होंने खाली रेफरेंस दिया हुआ है कि केस स्टडी डाइजेस्ट का ये क्वेश्चन नंबर आप रेफर कर लीजिए, उसका ये केस स्टडी डाइजेस्ट नंबर है, वहां पे आपको वो चीज मिलेगी। रोहित चिपर के मटेरियल में सारा कुछ है। आपका आईसीआई का डाइजेस्ट है, आईसीआई का मटेरियल है, केस लॉज है, एमसीक्यू की कंपाइलेशन है, केस स्टडी कंपाइलेशन है, और शुभम सिंगल सर का जो इंडेक्स है वो उन्हीं के लिंक में है, जो मैं गूगल ड्राइव लिंक आपको शेयर करूंगा वो वहीं पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो पेपर 60 इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।